मानव कपड़म व्याप्त हो गए। अब वह सुगंध देते हैं जवार भरे, सुगंध तुमको देती है लेकिन लुप्त हो गई। खीर में आप शक्कर डालते, खीर में यहाँ दूध होते, चावल होते, शक्कर होते, तो चौलव दिखाई देते हैं और दूधव दिखाई देते हैं, लेकिन शक्कर गायब हो जाते हैं, लेकिन मिठास नहीं गायब होती। सब्जी में यहाँ सब डाल देते हो, सब चीज में दिखाई देते, लेकिन नमक नहीं दिखाई देते। नमक गायब होगा लेकिन नमकीन तब हुए। गायब हो जाने के बाद भी अपना असर पूरा देता है। ऐसे ही धर्म अगर कर रहे हो तो धर्म दिखाई नहीं देते है, लेकिन भैया वो असर अपन जरूर दे। ऐसे ही भैया क्या है, पाप, जब हमसे कोई पाप हो जाए तो दिखाई नहीं देते है, लेकिन वो आगे तुमका असर जरूर दे। पंडित जी खाली अत्ता कह दिया तो पत्नी ने सोचा मेरा पति बड़ा बिगड़ैल है, एक काम करती हूँ, सुधारने का प्रयास करती हूँ। तो 2400 घंटा लाग गई कि स्वामी गुरु कर लो, बिना गुरु के भवसागर पार न हो पई हो, गुरु कर लो, गुरु कर लो। 2400 घंटा अत्ते काम। पंडितों जी के व्याकुल हो कहला कहाँ ले कहाँ करी का माडदारी का। एक दिन विचार किया, अच्छा तेरे गुरु कौन है बुलाऊं। तो सुंदरी ने जब ध्यान किया तो गुरु नारद जी चले आए। तो सुंदरी ने से पंडित जी बोले अच्छा चलो तुम कहती हो तो गुरुमुखी हो जाओ। यह शक्ति सबके शरीर में नहीं है, यह शक्ति केवल नारी जाति में है। राधे श्याम बाबा लिखे हैं, क्या छुपा हुआ इस नारी में, जो नहीं देखने में आता है। नारी के आगे सूरवीर बलवान तरक झुक जाता है। छुपा हुआ इस नारी में जो नहीं देख में आता है। क्यों? क्योंकि यह शक्ति बड़ी खराब है। दैत्य तक भरम गए भाई। आइए, अब पत्नी जब रोज कहा लगी तो पंडित जी बोले बुलाओ छ नारद जी का। आवाज हम हो गुरु दीक्षा ले ले, बहुत पीछे पड़ी हो भैया, लाओ हम हो गुरु दीक्षा ले ली। जब इतना कहा तो नारद जी को तुरंत आवाहन किया। जब नारद जी को तुरंत आवाहन किया तो देव ऋषि नारद भैया वहां से चल पड़े। चलते चलते देव ऋषि नारद आए। पंडित जी भैया तैयारी करे लाग। पंडित जी तैयारी करे लाग कि चलो कोई बात नहीं, आज गुरुदीक्षा ले ले आओ। रावण मरते वक्त बताया था कि शुभ कामे के कोई घड़ी नहीं, कोई से ने पूछो ना, बिना पूछे कह डारो। हमारे आपके यहाँ के लड़का जन्म लेते हैं तो पूछा जाता पंडित जी सहित बढ़िया है कि नहीं बढ़िया। सहित पूछो ना, छठी वाले दिन छठी कह डारो, मंगल होता है तवार हो, कोई न राह न केतु। शुभ घड़ी के कोई घड़ी नहीं, जत्तिव जो चाहे वत्तिव कह डारो। यत्ति पैसा वत्तिव काम चालू, पैसा खत्म टाइम खराब। समझने का प्रयास करिएगा। पंडित जी वहां से चल पड़े। अब चले कि भाई गंगा नहा ले। हमारी आपकी स्नानें हैं 3, उत्तम मध्यम नीच। उत्तम स्नान है बहती नदी में नहाना। मध्यम स्नान है क्या? मध्यम स्नान है घर के बाहर नहाना। आदमी को कभी घर के अंदर नहाना नहीं चाहिए। और अधम स्नान है घर के अंदर नहाना। लेकिन भैया देहात में चल जाते हैं, सहारन में यहाँ ये नहीं चल पाई। 500 स्क्वायर फुट में बिल्डिंग ठाड़े है, 1 इंच बाहर नहीं है। और वह किचन बाथरूम लेटरिंग। पंडित जी जा रहे और रास्ता गांव में हो कह रहा है,
रास्ता गांव में हो के रहे। गांव वाले कहा ला पंडित जी आयो कहाँ जा रहे हो, अंबर कंबर कांधे ला दे। बोले आज पत्नी बहुत पीछे पड़ गए हैं और कहा लागी जो आज तुम गुरुमुखी ना ले आओ तो हम बरगद ना पूजब, और तुम जो बरगद ना पूजब तो तुम जीरो पर पहुंचे हो। अब के भैया बरगद जी के पूजा भवा है तो वे तो मनाई के उम्र बड़ी हो गए और हम पजहिया मर रहे हैं हमारे को पूजा करे तो हम पज तो वैसा रो तुम धिमाए के नहीं दिने तो भाई तुम्हारा हाल का हो यो सोच लो भैया। लेकिन देखो कोई तो मांगा वो कि हम हो हमारा कुछ पुण्य चाहिए वो। तो भैया मैं आपको क्या बता रहा था, हम लोगों की जिंदगी यूं ही जाए रही, अरवा करवा दिवाली दीपावली हो तो कुछ नहीं। तो पंडित जी से कहा ला शुभ काम में कोई घड़ी है, लड़का जन्म ले वो तो सो तुम करो, लड़का तुम्हारा नाम तुम धरो। पंडित जी लड़का जन्म ले सही तो बढ़िया है, अब सही तो बढ़िया ही ना भाव तो पैदा ही नहीं भाव होती है जान लो, और ना पैदा भवा रहे ले ले घूमते रहो। जब टाइम बढ़िया है तो सब काम हो गवा। चोर पूछे पंडित जी यू बताओ इनके घर में जवैया हन माल मिली कि मारू मिली। तब पंडित जी बतावे कि हाँ माल मिली और जब पकड़ी गयो तो घसीट मारो मिली। वही मैं ये फैसला कर रहे हैं। जब इतना कहा तो गांव वाले भरमाए दिन भैया, गांव वाले कहा ला पंडित जी जानते हो पूस महीना चल रहा है, पूस महीना बहुत खराब होते पंचायतीन वाला समय है और गुरुदीक्षा ले आओ तो बनना पई बढ़िया नहीं समय है। पंडितों जी दिमाग हम ना चाहिए यार, गांव भर कहते हैं तो वह सही नहीं है कहा लौट आए लौट आए। शुभ काम भैया कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पलमा परलय होते है बहुर करोगे। जौन काम कल करे हो का आज ही करो, जो आज करे हो तो नौबहे करो। पंडित जी लौटे, नारद जी से कहला बाबा आज गुरुदीक्षा न ले, बसंत पंचमी मायो, फिर बसंत पंचमी मायो। नारद जी चले गए, समय भैया खराब होते हैं और हम आप इतने लोग बैठे हैं भैया, मौत रूपी चक्र सबके ऊपर हर वक्त नाचा करते हैं। समय का पहिया चलता है, समय का पहिया चलता है। और इस पहिए की रथ है सीता, इस पहिए की रथ है सीता। अरे भाग्य बदलता है, समय का पहिया चलता है। ये भैया समय क्या, समय का चक्र सबके ऊपर आवत। राजा हरिश्चंद्र इतने बड़े राजा रहे, तिनके ऊपर समय घूम गवा तो कासिम बिकाएगी, वह 20 भार सोना पर। समय क्या चक्कर आएगा तो सीता जंगल जंगल भटके, और वह सीता पुष्प विमान पर बैठी रहे, वह द्रौपदी भैया अंटे पर बाल सुखौती रहे। समय खराब आ गवा तो आज सभा में यहाँ दुर्योधन कह रहा कि तेरे को नंगित करके दहिनी जंगा पर बिठाऊंगा, अगर नहीं बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। तो समय क्या चक्र भैया बड़ा खराब होत, समय क्या चक्र बड़ा खराब रहा है भैया। पति पत्नी दोनों मरी गए पंडित जी पंडिताइन दोनों जने मर गए, संग ही मरे, और वह रात मरे वह टाइम मरे, और कलहा कोई नहीं, दोनों जने स्वाहा मर गए। मरने के बाद भैया आत्मा पहुंची धर्मराज कुआं। जब धर्म लोक में आत्मा पहुंची, धर्मराज ने लेखा जोखा किया, क्या इन्होंने अच्छा किया है, क्या इन्होंने बुरा किया। हमारे आपके कर्मों का खाता देखा जाता है, कहा तुम अच्छा कर रहे हो, कहा तुम बुरा कर रहे हो। जब देखा तो भैया
सुंदरी ने साधु की सेवा भी किया और गुरुमुखी भी हुई है और गुरु का मंत्र भी जाप किया है और पति की सेवा भी किया है, आए हुए मेहमान का सम्मान भी किया है। तो बड़ा धर्मराज जी प्रसन्न भये। भाई पंडित जी की फाइल खोली गए। जब पंडित जी की फाइल खोली गए तो उसमें सब तो ठीक लिखा है, लेकिन एक काम गड़बड़ होएगा। पत्नी ने गुरुमुखी लिया और पंडित जी बोले रहे कि तुलसी माला देव निकारी नहीं तो जान डरबे मारी बस अत्ता है गड़बड़ाए दे। पंडित जी से धर्मराज बोले सुनो धर्मराज, ओ पंडित जी, सब तुमने अच्छा किया लेकिन ये कोई उपड़ा पाप की हो। और एक बात सुन लो, अब तुमका मनुष्य शरीर ना मिली। गुरु का जो मंत्र होते हैं वो भविष्य के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। गुरु का जो मंत्र हम जाप करते हैं आज के लिए नहीं है, ये काल के लिए है। पेड़ में यहाँ पानी डाल दे हो तो यू आज पेड़ फायदा ना करी, ये पेड़ का यहाँ फायदा कल करी। जौन खाना आज खाते हो वही खाना क्या ऊर्जा आज नहीं मिल रही। आज तो पेटे में बुआरा कद भरा है, जब रात में सोई हो जब मथानी मथी तो वही में के ताकत हुई शरीर के यहाँ कल मिली। बात समझ गयो मेरे भाई। तो जो मंत्र गुरु का दिया हुआ जाप करते ये का इसका पुण्य हमको आगे मिलेगा। धर्मराज तुम आगा पीछा नहीं देखो, इसलिए तुमको जंगल में जाकर के मनुष्य योनि में नहीं जाना पड़ेगा। अब तुम्हें क्या बनना पड़ेगा? अरे जंगल के तुम हाथी बनी हो, जंगल में अरे भर में हो। तुम जंगल में हाथी बनोगे, जंगल के गजराज बनोगे, बने माँ तुम भर में हो। और गुरु मंत्र का जाप पई हो तब हे प्यारे तरी हो। महाराज धर्म ने बाणी दीन सुनाए और पंडित जी आकर के वन में हाथी बन गया है। भैया होनी है बलवान समय की लीला न्यारी है। क्या हुआ? पंडित जी भैया जब धर्मराज ने कहा तो पंडित जी वो आए कि यहाँ जंगल में यहाँ हाथी होएगे। जब पंडित जी हाथी होएगे भैया और देवी सुंदरी से कहा देवी तुमने गुरु मंत्र का जाप किया है तो जाओ हम तुम्हें अब मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करता हूँ। तो वो आकर के दूसरे जन्म में भी भैया एक राजा के घर में राजकुमारी के रूप में प्रगट भई के भैया इतने बिरवा हैं, इतने पेड़ हैं, सब कुछ धरती पर है तो का धरती क्या कहूँ भार बढ़ेगा? हैं धरती क्या भार इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि जितनी चीज पैदा भय वह सब धरते पैदा भय। ये सोचो धरती मारी वजनाए रही, हाँ धरती वजनाए नहीं रही, धरती वतन है। हवा में यहाँ तुम गुब्बारा में हवा भर दो तो का गुब्बारा गरू नहीं होएगा। टायर वैसे तौल लो तो कहो हवा भर दो 2.5 किलो, टायर वजन न हुई। टायर वतने रही जितना रहे पहले वतने रही। अब वजनता सब का हम है लेकिन हवा के कोई वजनता नहीं होते। पंडित जी बेचारे आज जंगल में यहाँ हाथी का शरीर पाएंगे। हाथी आज भी अपना शरीर नहीं देख पाता है कि हम कत्ते बड़े हन। अगर हाथी यूं देख ले कि हम अतने बड़े हैं ना तो ये तो भरे क्या पहलवानों की घींच पर न बैठी, फिर वो मार डारी। और जौन हाथी कहें यूं लागत है कि हम बड़े हन तो कहीं का भवा कहीं हाथी बौराए गवा। मेरे भाई अब वो सुंदरी कहाँ जन्म लेती है जरा सुनो भैया।
सुंदरी आकर के एक राजा थे, आप लोग सुने हुए हो, एक भजन हम छोटे गावा करित रहे। सुंदर सहर बसा चंद्रावली इंद्रधाम समताई, चंद्रसेन एक राजा रहते वेद कहाए गोहराई, कुटीले मनवा रामा भजलो सीतापति रघुराई। रहते थे चंद्रावल शहर में, राजा का नाम है चंद्रसेन राजा। उनके घर में आकर के वो लड़की जन्म लेती है भैया। जब वह लड़की जन्म लेती है तो वह लड़की बहुत सुंदर है भैया, बिटिया बड़ी सुंदर। और भगवान से ने है प्रार्थना जरूर की हो कि लड़का चाहे जैसे हो, करिया छोआट मुआट कोई बात नहीं, लेकिन बिटिया भगवान से मांगो कि बिटिया सुंदर हो चाहिए। काहे बद के बिटिया है परार धन, बिटिया है परार धन। भिखारी के यहाँ भीख बढ़िए देहो, घर में भले नमक रोटी खाओ, बिटिया परार धन है भैया। लड़की अगर तनको गड़बड़ है, नमकीन खाइन, प्याड़ा खाइन, बर्फी खाइन, मर कहाँ भैंसा का वैसी घूमगी। पीछे से मामा गवा कह रहा का हाल भैया, कहने मामा बिहाव ना करे कि नाक मोटी। बात समझ गयो, बिटिया सुंदर मुंदर हो चाहिए, भगवान से विनती की हो। तो अब भैया वह लड़की बड़ी सुंदर, राजा बड़े प्रसन्न। राजा महाराजन को जब बिटिया जन्म होता है तो लड़का से दोने भैया खुशी मनावर रहे। लड़का से ने लड़की के रम ज्यादा खुशी मनावर रहे। काहे बद गए, क्योंकि अब हमारा नाम होई। अब आजकल के जमाने में यहाँ चाहे 10 लड़का हो जाए आदमी बिल्लाता ही नहीं, लड़का चाहे 10 हो जाए आदमी बिल्लाता ही नहीं, ग्वाला दगता ही रही। और बिटिया अगर अच्छा बिटिया का नाम सुने आदमी उदास होत, और लड़का का नाम सुने आदमी खुश होत। काहे बद गए, लड़का होता है धन और बिटिया होती है धर्म। लड़का जब आई तो धन लय कई, लड़का जब आई तो धन लय कई, आवे चाहे जत्ती दूर लेकिन धन लय कई। और बिटिया जब जाई तो धन लय के जाई। बिटिया घर में हो तो यू तुम जान लो कि आग दिन में 10 बजे डकैती परी। हाँ यो पक्का जान लो, दिन में डकैती परी, वैसी विदाई हुई, वैसे हमारे साथी मोड़ बांधे। कहाँ यू बक्सा ले बक्सा ले बक्सा। घर में का कुछ राखत नहीं है, चूक जाओ तो कहो टेंट वाले भगवना उला दिले ससुर को, तो टेंट वाले का लिख देने कैटर से तो बची गे। बात समझ गयो, बिटिया होते है परार धन है ना, बेटी सदा पराया धन है प्यारे। अब लड़की सयानी होने लगी। मैंने कई बार बोला है, लड़का हो चाहे बिटिया हो, महाभारत के 12वें अध्याय में लिखा है। अब की बार में ये कथा हम यहाँ सुनाएंगे। लड़का हो चाहे बिटिया हो, अपने हाथ से अपने बेटे का नाम रखना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल भैया महीना और दिन के हिसाब से नाम रखे जाए लगा। अतवार के अतवारी, सोमवार के सोमवारी, मंगर के आएंगे मोंगरे, बुद्ध के बुद्धा, और बेफाई के बेफाई, और सूख के सुकई। लड़का महीनावार से नाव रखे जा लगा हैं। कुंवार के कुंवारे, कुंवार के कुंवारे, कार्तिक के कार्तिक, अगहन के रंगनू हो गए। माँ के मोगरे होगी। तो ऐसे नहीं, बिटिया और लड़का हो अपने बेटी बेटन का नामकरण जरूर करवायो किसी साधु संत फकीर से। आहा, राजा बड़ी खुशी मनाया, संतों को बुलवाया, नामकरण करवाया।
बच्चे के जन्म में उत्सव क्यों मनाया जाता? मुंडन में यहाँ लोग लाखों रुपया खर्च करते हैं, और मुड़ना में यहाँ भैया तुम पता लगा लो खाली रुपया 150 लागी। मुड़ना में 150 रुपया खर्चा है, हमारा जोरे रहना। शादी करी हो तो रुपया लागी 15 लाख, और उतना अगर बन जाए जुगाड़ तो तुमका बताएं 1500 न लगेगी। 1500 नहीं लागत, जोर के देख लो चाहे हैं। तो ये सिस्टम है भैया। लव मैरिज में